वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि मैं मैके में सारा दिन क्या करती हूँ। तो ये सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही थी, सामने अम्मी बैठी हुई थी। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, इस वजह से जस्ट मैं ही नाश्ता कर रही थी। अम्मी वालों ने पहले ही कर लिया था। तो यहाँ पर बच्चे भी आपस में खेल रहे थे, सारा दिन का यही काम होता है। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो यहाँ पर अम्मी ने गुआर वगैरह बॉयल करके रख दी थी। तो मैंने अम्मी को बोला कि आज मैं बनाऊँगी गुआर। तो बस वही मैं सालन पकाना स्टार्ट हो गई थी। टमाटोज़ वगैरह जैसे सॉफ्ट हुए तो वैसे भी गुआर सारी कुटी हुई थी तो मैंने उसमें ऐड कर दी थी। बस थोड़ा बहुत चलाया और जो मसाले होते हैं इसमें डलते हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वो सब ऐड किया। यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें ऐड कर ली थी। उसके बाद थोड़ा बहुत घुमाया जैसे सब मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद जी मैं इसे कवर करके 10 to 15 मिनट्स रख दूँगी हल्की सी आंच पे। ये सही हो जाएगी मिक्सअप होके। और यहाँ पर देखे अपनी बातों में लगे हुए थे, बातें करते करते इनकी फ़ाइटिंग स्टार्ट हो गई। पता भी नहीं चलता कि इनका प्यार है या फाइटिंग है या ये इंजॉय कर रहे हैं। बस सारा दिन अलर्ट रहना पड़ता है कि किसी को चोट ना लग जाए। बाकी बच्चों का तो यही काम होता है, सारा दिन आपस में लगे होते हैं। तो ये माशाल्लाह से इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को। फिर जी बाबा के कुछ गेस्ट आ गए थे तो यहाँ पर भाभी ने फ्रोज़न समोसे निकाले और फ्राई करने लगी थी उनको, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है तो कुछ समझ ही नहीं आता कि गेस्ट को क्या सर्व किया जाए। तो बस जो घर में मौजूद था वही बस भाभी ने निकाले और समोसे फ्राई कर लिए। और गर्मी भी बहुत हो रही थी तो यहाँ पर ड्रिंक भी बना के रख ली थी इनके लिए कि समोसा भी रेडी हो जाएंगे और ड्रिंक यही बस उनको सर्व किया। ये यहाँ पर माशाल्लाह से फ्राई हो गए थे, बहुत यमी थे, मैंने भी टेस्ट किए। यहाँ जी गेस्ट के लिए भी ट्रे सेट हो गई थी, बस लेके गए। उसके बाद जी सिस्टर ने बोला कि मुझे आज ब्राउनीज़ बनानी है। तो यहाँ पर जी चल रही थी ब्राउनीज़ की प्रिपरेशंस। सिस्टर सब कुछ एक्यूरेट मेयर करके डाल रही थी। बेकिंग का ये बहुत बड़ा मसला होता है, हर चीज़ मेयर करके फिर डालनी पड़ती है। कुकिंग में तो इससे नहीं होता, अपने हिसाब से डाली जाती है चीज़ें, तो अंदाज़े के हिसाब से भी डाली जाती है। पर बेकिंग में ऐसे नहीं होता, थोड़ी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो सारा डिसबैलेंस हो जाता है और वो टेस्ट या वो शेप नहीं आता बेकिंग में। तो इसी वजह से भी शायद मैं बेकिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। बस जो खाना होता है कभी सिस्टर को बोलती हूँ, कभी भाभी को, कभी अम्मी को, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। तो बस मुझे जो खाना होता है पिज़्ज़ा केक तो मैं नहीं फरमाइश कर देती हूँ, यही बना देती हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, आप सबको पता है, तो सिस्टर ने बोला चलो मैं तुम्हें ब्राउनीज़ खिला देती हूँ। और वैसे मेरे बच्चे मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, आप सबको पता है। तो यहाँ जी बैटर भी रेडी हो गया था। उसके बाद जी घर में बनी थी सब्ज़ी गुआर। तो बच्चों को तो पता नहीं, वैसे ही खाना अच्छा नहीं लगता, पर कोई सब्ज़ी हो जाए तो और ही ज़्यादा अवॉइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी सिस्टर ने सब बच्चों के लिए पास्ता बनाए थे। तो बस बच्चे यहाँ पर लंच के टाइम पे ये पास्ता ही खा रहे थे। बस उनको यही हो, नूडल्स हो, पास्ता हो, इनसे इनके टमी फुल हो जाता है। बाकी खाने में इतना ज़्यादा नहीं। ये सिस्टर खुद भी खा रही है, इससे भी वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर माशाल्लाह से ज़ेर भी खा रही है, पू बैठी है अम्मी के साथ। बस बच्चे अपना पास्ता एंजॉय कर रहे थे और हम आपस में गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ पर जी सिस्टर उसने भी थोड़े पास्ता टेस्ट कर लिए थे। उसके बाद जी चाय का टाइम हो गया था, शाम का टाइम था और चाय का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर भाभी ने सबके लिए चाय बनाई थी, भाभी चाय लेके आ गई थी और यहाँ पर हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, आपस में गपशप हो रही थी। तो यहाँ पर हम अपनी चाय भी इंजॉय कर रहे थे। आजकल वैसे गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, पर चाय को कैसे हम छोड़ सकते हैं, किसी भी हाल में चाय को तो नहीं छोड़ सकते। बस यहाँ पर बच्चे भी बिस्किट्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। यहाँ जी हो गया था रात के खाने का टाइम और यहाँ आई हुई थी खाला अपने बच्चों के साथ घूमने। तो भाभी और सिस्टर ने यहाँ पर बनाई थी बिरयानी और ये था रायता। और आजकल मैं मायके में हूँ तो मायके में सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, दूसरा और कोई भी काम नहीं होता है। इस वजह से मेरे ब्लॉग में आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मैं तो जहाँ से गुजरती हूँ बोलती है ये खाओ वो खाओ वो खाओ। तो बस शायद सभी की अम्मी ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पर जी सब खाना खा रहे थे, माशाल्लाह से बातें हो रही थी आपस में। खाला भी बहुत टाइम के बाद मिली थी तो
अच्छी गपशप हो गई थी। यहाँ पर ये खाला के बेटे और बेटी भी साथ में आए हुए थे, तो उनसे भी चिट हो गई थी। बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जी भाभी भी मोहम्मद को खाना खिला रही थी। और आजकल जी बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पता नहीं क्यों उनका हर टाइम टमी फुल होता है। कुछ भी खाने के लिए लाओ तो कहते हैं नहीं, भूख नहीं है, भूख नहीं है, पकड़ के खिलाना पड़ता है। और जब खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई जंग फतेह कर लिए। यहाँ पर जी बस अम्मी और मैं भी डिनर कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद डिनर से फ्री होके यहाँ पर जो सिस्टर ने ब्राउनीज़ बनाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी बनी थी। आप इसकी लेयर्स चेक करें, बहुत ही परफेक्ट बनी थी और यमी भी बहुत थी। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।